नमस्कार दोस्तों, अभियान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो कल हमने 3 तारीख को जो आपको टेस्ट दिया था, उस टेस्ट का ये आपका एक्सप्लेनेशन है। दोस्तों, इन 11 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओगे, और ये आप अपना मूल्यांकन स्वयं करोगे कि इन प्रश्नों को करने में हमारे से कहाँ मिस्टेक हुई। क्या लेक्चर आपने अच्छे से नहीं देखा या उस लेक्चर के अच्छे से नोट्स नहीं बनाए। दोस्तों, मैं समझता हूँ इन आपके 11 प्रश्नों में आपके 11 में से 11 नंबर आने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने उसी आपका जो लेक्चर के अनुसार ये प्रश्न बनाए। तो दोस्तों, अब अपन इन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 3 नदियां मैंने दी हैं आपकी, गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा नदियों का अवरोही क्रम। दोस्तों, अवरोही क्रम एक होता है आपका आरोही क्रम, आरोही क्रम, और एक होता है दोस्तों आपका अवरोही क्रम। दोस्तों, अवरोही क्रम में ये होता है कि सबसे पहले उस बड़े आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। अगर आपसे आरोही क्रम पूछा जाए तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो कभी इनमें आप कंफ्यूज मत होना। तो दोस्तों, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि आपको एक शब्द याद रखना, आपका गोकर्ण। अगर आपने ये शब्द याद रख लिया तो आपकी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां थी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ये आपका भारत का मैप है और ये जो आपका प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीपीय भारत में मैंने आपको एक गोदावरी नदी, एक कृष्णा नदी और एक नर्मदा नदी, इनका आपको गोकर्ण यानी कि ये शब्द बताया था। गो से गोदावरी, कै से कृष्णा और न से नर्मदा। दोस्तों, इनकी अगर आप लंबाई याद रख सको तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। ये आपकी 1465 किलोमीटर थी, आपकी कृष्णा की 1400 किलोमीटर और आपकी नर्मदा की 1312 किलोमीटर। तो दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि आपका गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। गोदावरी तो पहले नंबर पे सही है, लेकिन आपकी नर्मदा दूसरे नंबर पे नहीं आएगी, ये तीसरे नंबर पे आएगी। बी ऑप्शन, नर्मदा पहले नंबर पे आ गई, तो ये वैसे ही गलत हो गया दोस्तों। तीसरा प्रश्न, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। तो दोस्तों, आपका पहले का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें, पहले का ऑप्शन नंबर सी। अगर पहला प्रश्न है और आपने अगर इसका सी ऑप्शन लगाया है तो दोस्तों ये आपका प्रश्न सही है। दूसरा प्रश्न है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। दोस्तों, आपका देखो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ये आपका भारत का मैप। दोस्तों, हमेशा मैप को थोड़ा सा ध्यान में रखो। ये आपका सिंधु नदी और फिर जो आपकी पंच नद थी, जिसको अपन झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। दोस्तों, इसमें सबसे जो बड़ी नदी थी वो आपकी चिनाब नदी थी, सबसे बड़ी आपकी चिनाब, और सबसे छोटी नदी थी आपकी रावी नदी। दोस्तों, आपकी चिनाब नदी की जो लंबाई है वो 1800 किलोमीटर है और आपकी रावी नदी की जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ इसमें बड़ी सहायक नदी पूछ रहा है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर 2। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों, ये आपको मैंने 1960 बताया था, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, निम्न नदियों में से 3 देशों में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं आपकी सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। दोस्तों, ये आप ऐसे समझने की कोशिश करो, मैप थोड़ा सा आप मैप ड्रॉ करो, और यही दोस्तों यहाँ आपको इनके उद्गम स्थान सबको सब रिपीट करना होता है। दोस्तों, यहाँ अपने कोई पेपर अटेम्प्ट नहीं करे, यहाँ अपन अपना यहाँ टेस्ट के साथ अपना रिवीजन भी होना चाहिए। तो दोस्तों, जो सतलज नदी है वो यहाँ आपके तिब्बत में राकस्ताल झील से निकल के पाकिस्तान में चली गई थी। तो आपका कितने देश हो गए, 3 देश हो गए, यानी कि चीन, इंडिया और पाकिस्तान। दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ चेमानडुंग युंग ग्लेशियर से निकली और यहाँ भारत और यहाँ बांग्लादेश होती हुई कहाँ चली गई, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ भी आपका चाइना, इंडिया और बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। सिंधु नदी ये आपका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकली और यूँ चली गई, यानी कि आपका चाइना, इंडिया और
पाकिस्तान। तो दोस्तों ये तीनों नदियाँ ही ऐसी हैं जो आपकी तीन तीन देशों से आपकी प्रवाहित हो रही है, ये ध्यान रखना। दोस्तों आपकी गंगा नदी है वो केवल आपकी दो देशों से प्रवाहित होती है, इंडिया और बांग्लादेश, ये ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपन, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। यहाँ दोस्तों यमुना की सहायक नदी अपने को देखनी है। दोस्तों ये आपकी इधर गंगा थी, ये आपकी यमुना। तो चंबल नदी दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार से निकल के यमुना की सबसे बड़ी, ये आपकी यमुना, ये आपकी गंगा, ये आपकी चंबल। तो आपकी यमुना है, यमुना की सबसे जो बड़ी सहायक नदी है वो चंबल है। बेतवा, ये आपकी बेतवा नदी आ गई। और केन, ये दोस्तों आपकी केन नदी आ गई। और रामगंगा, दोस्तों रामगंगा ये गंगा नदी की सबसे पश्चिम में आपकी जो जुड़ने वाली सहायक नदी है। तो आप यहाँ देखोगे कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, रामगंगा। तो रामगंगा किसकी सहायक नदी है, ये आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये आपका 5वें का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है आपका पंचनद का नाम सुन रहे आपका झेलम, चिनाब, रावी, व्यास आना चाहिए। नदियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम है, यानी कि दोस्तों ये उत्तर से दक्षिण दिशा में पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण दिशा में। तो आपका पहला कौन सा आ जाएगा, पहला उत्तर वाली नदियाँ। और मैंने आपको बताया था कि आपका झेलम, चिनाब, जे, हाँ दोस्तों आपको इसका मैंने ट्रिक बताई थी, JCRVS, बस इसको अप्लाई कर दो। ये आपका उत्तर से दक्षिण का क्रम था। तो आपका झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो ये आपका जिस ऑप्शन में ये मिल रहा होगा वो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो देखो पहला ऑप्शन ए। दोस्तों ये ध्यान रखना उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ रहा है, तो सतलज नदी हमने पहले उत्तर में लिख दी, तो ये तो आपका इसको देखना ही नहीं, ये तो आपका पहले ही गलत हो गया। फिर आपका सतलज नदी, बी ऑप्शन में भी सतलज नदी नहीं देखना। सी ऑप्शन में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सी नदी केवल भारत में ही बहती है, केवल भारत में बहने वाली नदी। दोस्तों आपका जो पंचनद है, पंचनद में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि भाई आपका देखो झेलम भी आपका पाकिस्तान में चली जाती है, और इस झेलम को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे को बताओगे कि झेलम नदी का, आपके लिए ये प्रश्न है, ये कल के लिए आपके लिए प्रश्न है कि झेलम नदी को पाकिस्तान में, झेलम नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, इसका और दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों आपका रावी भी पाकिस्तान में जाती है, सतलज भी पाकिस्तान में जाती है, और व्यास, ये व्यास नदी केवल आपके भारत में ही बहती है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का आपको कमेंट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि झेलम को पाकिस्तान में दूसरा नाम क्या है। और इसी के साथ एक प्रश्न दोस्तों ये आपका ये हो गया, और दूसरा आपका प्रश्न आपको यहीं इसके कमेंट बॉक्स में ही आपको जवाब देना है। और दोस्तों जब आप जवाब दो तो आप जैसे ये प्रश्न नंबर पहला है तो एक लगा के आप दिया करो कि भाई आपका झेलम का वहाँ क्या नाम है, जो झेलम का नाम है वो लिख देना। दूसरा प्रश्न लिख के आपका जो मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका नाम आपको लिखना है। तो दूसरा प्रश्न आपका मैं क्या पूछने जा रहा हूँ कि आपका पाकिस्तान में जो घग्गर नदी का परवा क्षेत्र है, घग्गर नदी का परवा क्षेत्र, उसको किस नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है नदियाँ। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है कि पाकिस्तान में घग्गर के परवा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है।
तो चलिए दोस्तों, इसका आपका 7वें का ऑप्शन डी आपका राइट है। अब प्रश्न है आपका 8, महानदी का उद्गम स्थल है। महानदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने बताया था कि जो आपकी अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक, इससे आपकी मैंने अमरकंटक से आपकी 3 नदियां बताई थी, आपकी सोनम, सो से सोन नदी, नर्मदा और महानदी। लेकिन दोस्तों ये अमरकंटक की पहाड़ी के पास एक जगह और है, सिंहावा। उस सिंहावा के पास से आपका मेन अगर दे दे तो महानदी को आप क्या करो, टिक करोगे, सिंहावा करोगे, तो महानदी का जो उद्गम है वो सिंहावा है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अपन, प्रश्न नंबर 9, 10 और 11। 9 प्रश्न 9 है, अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हैं आपकी नर्मदा, तापी, माही, उपरोक्त सभी। तो आप सभी को मालूम है, क्योंकि आज हमने देखा था दोस्तों अरब सागर में अपना जल गिराने वाली नदियां लूणी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, इसके बाद में आपका मांडवी, जुआरी, शरावती, पेरियार और भरतपुजा। दोस्तों इसकी जो आपको ट्रिक थी, वो ट्रिक आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों की मैंने क्या ट्रिक बताई थी। दोस्तों इन चीज़ों को आप एक खेल के रूप में लेके थोड़ा सा जुड़ोगे, तब जाके मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी आपके लिए ये वीडियो बनाते रहूँगा। और आप इन चीज़ों को बार बार रिपीट करोगे, आप कमेंट बॉक्स में इनका क्रम लिख रहे हो, ट्रिक लिख रहे हो, तो दोस्तों वो आप लोगों के मतलब दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगी चीज़ें। आप ऐसे क्लेम नहीं कर सकते कि बस आप एक बार देखो, 2 मिनट देखो और आपको चीज़ें सब याद हो जाएं। दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको बार बार आपको अभ्यास करना पड़ता है। आप कहीं भी आपको किसी भी चीज़ को रिपीट करने का मौका मिले तो आप उसको छोड़ो मत, कि जैसे मैंने आपको कहा कि भाई इनकी जो ट्रिक मैंने बताई थी आपको, वो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओ, या आपकी तरफ से कोई ट्रिक हो तो वो लिख के बताओ। तो दोस्तों आपका प्रश्न नंबर इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी, प्रश्न नंबर 10 है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। यानी कि हमारे को देखना है कि जो नदी अपना जल कहाँ लेकर जा रही है, बंगाल की खाड़ी में लेकर जा रही है। तो दोस्तों माही, लूणी, नर्मदा और महानदी। तो दोस्तों अगर आपको इस महानदी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन आपको माही के बारे में मालूम है, लूणी नदी के बारे में मालूम है, नर्मदा नदी के मालूम है कि ये आपका जल है वो आपका अरब सागर में लेकर आती हैं ये 3 नदियाँ, तो जो रिमेनिंग बची वो आपकी कौन सी हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ हो जाएगी। दोस्तों इसको बोलते हैं आपका एलिमिनेशन मेथड, कि भाई अगर आपको एक सही नहीं आता है तो 3 गलत को चुन लो। तो आप क्या कहोगे कि बंगाल की खाड़ी में अपवाह तंत्र का भाग है वो आपकी महानदी है। प्रश्न नंबर 11, निम्न से गंगा की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों यहाँ गंगा की प्रश्नों में कई बार आप पूरा अगर नहीं पढ़ोगे तो इन्हीं में उलझ जाओगे, कोई नदी है या नहीं है। यहाँ सहायक नदी नहीं पहुंची जा रही, गंगा की सहायक नदी नहीं पहुंची जा रही। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये आपकी गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी में ये यमुना और सोन नदी आपकी देखो अमरकंटक पठार से निकल के सीधी, अमरकंटक पठार से निकल के सीधी आपकी पटना के पास गंगा नदी में मिलने वाली आपकी सोन नदी। टोंस नदी ये आपका इलाहाबाद के बाद में मिलने वाली आपकी सहायक नदी। कोसी नदी आपके बिहार से मिलने वाली, जिसको आपका बिहार का सो कहा जाता है, गंगा नदी की सहायक नदी है। और महानदी अभी हमने देखा है ये आपकी सहायक नदी नहीं है। दोस्तों ये आपकी अमरकंटक पठार से निकलती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपके इन 11 में से 11 प्रश्न सही हुए होंगे। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को बताओगे, और दोस्तों इनसे आप जुड़ने की कोशिश करो ताकि आपको भी मतलब ये चीज़ें ऐसे कैसे अंगुलियों पे याद हों, तब जाके बच्चों आपका काम हो पाएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत,